हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका लाइफ स्टाइल ब्लॉग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, एक और नए दिन के साथ। तो आज जो दिन है वो है गुरुवार, और अभी जो है मैं पूजा पाठ सारा काम करने के बाद पूजा पाठ भी कर ली हूँ। दिन गुरुवार है तो वैसे आज कपड़े वगैरह धोने नहीं रहते हैं ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा लगता है कि काम ही नहीं है बिल्कुल। तो इस वजह से काम सारे आज ना जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, लेकिन आज पूजा में भी मेरी जो है ज़्यादा ही देरी हो गई, क्योंकि काम तो सारे मैंने ख़त्म कर लिए थे और उसके बाद बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे काम आ जा रहे थे ना, जिसकी वजह से मुझे लेट हो गया। तो आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। नवरात्रि का टाइम चल रहा है, और आप लोगों में से कौन कौन लोग नवरात्रि का पाठ करते हैं या फिर फास्टिंग करते हैं, बताइएगा मुझे। फ़िलहाल मैंने अभी तक नहीं किया, तो बस मेरा ऐसे ही पूजा पाठ ही रहता है। यहाँ पर अभी एक पार्सल आया हुआ था, मैं नहाई धोई नहीं थी, उस समय ही आया था पार्सल। मतलब आने में लगभग आधा घंटा टाइम लग गया, और आधा घंटा मेरा वेस्ट गया इसी के चक्कर में, क्योंकि भैया जो थे वो नए थे, तो उनको पता नहीं था। तो मुझे उनको वेट करने में, मतलब उनका वेट करने में और उनको एड्रेस बताते बताते आधा घंटा टाइम चला गया। तो ये मैंने मिंत्रा से मंगाई है एक साड़ी। अभी जैसे फेस्टिवल शुरू होगा ना, अभी तो हम मतलब शादीशुदा लेडीज़ों के लिए मई से शुरू होगा। वट सावित्री आएगा, तीज आएगा, जितिया आएगा, करवा चौथ आएगा, हरितालिका तीज वगैरह, मतलब जो भी है। तो मैं साड़ियाँ वैसे लाई नहीं हूँ, एक मेरे पास साड़ी है, तो मैं ना सोच रही थी कि एक साड़ी मैं मंगा लूँ। तो ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था, और ये मैंने ना 935 या 30 कुछ करके ऐसे इसका जो प्राइस है वो था। साड़ी ना देखने में बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब जब मैंने इसे देखा था तब। लेकिन अभी जब मैं इसको मतलब खोल के देख रही हूँ ना, तो इसका ब्लाउज़ तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कलर भी और ब्लाउज़ का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छा है, और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। लेकिन साड़ी मुझे उतना कुछ ख़ास नहीं लगा। साड़ी का लेस जो है ना, वो पीछे के साइड में थोड़ा-सा हट के है, जैसे बाकी के साड़ियों में होती है ना। अभी तो पूरे साड़ी में लेस हो तभी अच्छा लगता है, और मुझे ना जो होता है ना पीछे के साइड से थोड़ा कम रहता है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मुझे ये साड़ी ना पसंद आने का एक तो रीज़न ये रहा कि मतलब लेस थोड़ा कम है साड़ी में, और दूसरी बात ये रही कि मतलब जो पैसा है ना उसके हिसाब से क्वालिटी कुछ उतनी ख़ास नहीं लगी मुझे। तो कलर भी थोड़ा-सा जो है लाइट आया है, मैंने थोड़ा डार्क मंगाया था। तो ब्लाउज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ब्लाउज़ की मैं कोई बुराई नहीं कर सकती, ब्लाउज़ बहुत अच्छा है। बाकी मुझे साड़ी का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं तो फ़िलहाल अभी मेरे हिसाब से तो ना ही है, बाकी हस्बैंड को दिखाऊँगी वो क्या कहते हैं। तो मैंने सोचा कि आया ही है तो पहले मैं देख लेती हूँ। तो ये नीचे का बॉर्डर है, मतलब लेस लगाया हुआ है, बॉर्डर जो भी बोल लीजिए। लेस भी कोई ख़ास नहीं है, मतलब थोड़े टाइम बाद ख़राब होने वाला लेस है। फ़ोटो में देख के ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसे सामने से उतना कुछ अच्छा नहीं है। और ये आँचल का है, तो आँचल में भी ना पतला सा लेस दिया हुआ है। साड़ी लगभग मतलब जो है मुझे लग रहा है कि 5 से 600 के रेंज में, इतना के आसपास मतलब चलेगा, लेकिन ये 9 साढ़े 900 के बीच का नहीं है। तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैं ना सोच रही हूँ इसको रिटर्न ही कर दूँगी। बाकी पहनने के बाद अच्छा लग रहा था। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में। बाकी मुझे उतना कुछ अच्छा नहीं लगा, और हस्बैंड को दिखाऊंगी वो क्या कहते हैं, उसके बाद जो है फिर मैं इसको रिटर्न ही कर दूँगी। देखूँगी फिर दूसरा ऑर्डर करूँगी या फिर और कुछ करूँगी। तो ये है साड़ी, और पहला पार्सल आज ना पार्सल ही पार्सल आने थे। तो अब जो है मैं आ गई हूँ नाश्ता ये सब करने के बाद में अब किचन में, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा ही हो गया था। पूजा पाठ करते ही 11:30 बजे के आसपास मैंने पूजा किया था, और फिर उसके बाद नाश्ता ये सब किया, साड़ी देखा तो उसमें भी टाइम चला गया।
तो लंच बनाने का टाइम हो ही गया है, तो बस मैं लग गई थी इधर बनाने के लिए। चावल और दाल बन गया है और बस अब ये भुजिया बनाना बच गया था। वैसे ना जब सब्जियां घर में भरी हो ना तो लगता है क्या बनाऊं, कौन सा बनाऊं, और नहीं रहती है तो भी टेंशन रहता है। तो मतलब हम लेडीज़ों को ना हर एक चीज़ में टेंशन होती ही होती है। फिर मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो सारे सब्जियों को मिक्स करके भुजिया ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू कट कर रही हूँ, शिमला मिर्च ले लिया है मैंने, गाजर ले लिया है, थोड़ा-सा बीन्स ले लिया है और प्याज। सबको थोड़ा-थोड़ा कट करके और सबको मिक्स करके भुजिया बना दूँगी। और मतलब ये सब करते-करते हस्बैंड जो है आ ही चुके थे, तो मतलब आज थोड़ा-सा जल्दी आए थे क्योंकि उनको कुछ और भी काम था इस वजह से। तो यहाँ पे उन लोगों का चल रहा था खेल, दोनों बाप-बेटी खेल रहे थे और फिर बीच-बीच में वही है, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं भुजिया काट रही थी और फिर बातें भी बीच-बीच में चलने लगती है हमारी। तो यहाँ बातें भी हो रही थी और खाना भी बन रहा था। और एक कमेंट को मतलब कमेंट क्या बोलूँ, एक म्यूज़िक को लेकर के, बैकग्राउंड म्यूज़िक को लेकर के कई बार कमेंट आ चुके हैं मेरे ब्लॉग में। मैंने ऐसे मैसेज के थ्रू रिप्लाई तो दिया है, लेकिन फिर भी कमेंट आते रहते हैं। तो मैं ना आज आप लोगों को अपने आज के इसी ब्लॉग में डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूँगी उसका। एक पहाड़ी जो कि अभी काफ़ी मतलब वायरल हो रहा है, ये वाला ब्लॉग के लिए म्यूज़िक। पहाड़ी ब्लॉग म्यूज़िक है, नो कॉपीराइट उसमें मैंने बताया था, लेकिन फिर भी लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप लोगों को ढूँढने में परेशानी ना हो इसलिए मैं ना लिंक दे दूँगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक वहाँ से चेक कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगा, ईज़ी हो जाएगा आप लोगों के लिए और आप लोग भी अपने ब्लॉग में, वीडियो में लगा करके और मतलब एंजॉय करिए। तो आज आप लोगों को मैं दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। एक भैया ने भी किया था कमेंट, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं आज ना लिंक ही दे देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है मैंने भुजिया छौंक दिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलू और गाजर छौंका था, फिर उसके बाद थोड़ा देर भून के प्याज डाल दूँगी, उसके बाद फिर लास्ट में शिमला मिर्च थोड़ा कच्चा ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा भुना हुआ नहीं पसंद है, इसीलिए मैं ना जब सब्ज़ी बनाऊँ या फिर मैं भुजिया बनाऊँ तो शिमला मिर्च मैं लास्ट में ही डालती हूँ। तो यहाँ पे भुजिया भी मेरा जो है भून ही चुका है। और इतने के बीच फिर से कॉल आ गया था पार्सल वाले भैया का कि एक और पार्सल आना था मेरा आज। मतलब आज 3 पार्सल थे, लेकिन अभी तक दूसरा कॉल आया है, पता नहीं तीसरा कब आएगा। तो अभी हस्बैंड जो है बाहर गए हुए हैं देखने के लिए, तब तक जो है इधर मैं ना खाना निकालने लगी थी। भुजिया हो ही चुका था, तो मैंने सोचा चलो खा के थोड़ी देर आराम कर लेंगे। अभी गर्मी का जैसे टाइम जो है अब आने लगा है ना, तो दोपहर में थोड़ा रेस्ट करना ज़रूरी भी है। और दही आजकल थोड़ा ज़्यादा मैंने कर दिया है, दूध मैंने ना 250 ग्राम और बढ़ा दिया है, तो मतलब 750 ग्राम में 750 ml दूध लेना शुरू कर दी हूँ दही की वजह से ही। यहाँ पे चावल, दाल और फिर भुजिया और दही हमारा आज का खाना है। तो जब तक मैंने खाना निकाला हस्बैंड लेकर के आ गए थे। तो ये पार्सल मेरे हस्बैंड का है और काफ़ी टाइम से इसका वेट था इनको। वेट इसलिए नहीं कहूँगी कि मतलब ऐसे कोई शौक था, इसके वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो बहुत मतलब बोलने के बाद, समझाने के बाद जा कर के इन्होंने जो है ये ऑर्डर करा है। तो ये है एक टेबल जिसकी अभी इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अभी जो है अभी आ चुका था, तो हमने सोचा चलो खोल के देख ही लेते हैं कैसा है क्या है। तो इसमें ना ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा वाइट सा ब्लैक कलर का है ये, तो इसमें ना स्क्रैच जैसा दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि लो आया हुआ फिर से मतलब ये हो गया, फिर रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैक है ना, तो थोड़ा सा भी उसमें अगर क्रैक वगैरह हो तो अच्छा नहीं लगता ना देखने में। तो फिर वही था कि मैंने सोचा कि चलो अभी देखते हैं खड़ा करके, बाकी सारी चीज़ें अगर ठीक रहती हैं तो थोड़ा सा चीज़ के लिए फिर हम लोग इसको रिटर्न नहीं करेंगे, क्योंकि ना रिटर्न करने के बाद बड़ी चीज़ें जो है ना वो बहुत लंबा टाइम लेती है, मतलब लगभग 1 महीना टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिर इतना दिन इनको वेट करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि ठीक है इसको मैं कॉलिन से साफ़ करके देख लेती हूँ। लाने में क्या होता है ना, बड़ी चीज़ें जब रहती है तो लाने में गाड़ी में इधर उधर होती है तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है बाकी चीज़ें आप देख लीजिए, सब चीज़ें सही रहेंगी तो फिर हम इसको थोड़ा सा साफ़ करके देख लेते हैं। अच्छा रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ऊपर से टेबल क्लॉथ वगैरह बिछा देंगे तो पता नहीं चलेगा। तो बाकी सारी चीज़ों तो ठीक थी, सब चीज़ चेक करके हम लोगों ने देख लिया। बस नीचे वाला जो ये है ना, इसका क्या बोलेंगे उसको, पता नहीं उसको, मतलब नीचे में जो है थोड़ा सा चिपटा सा हो गया है, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा।
और यहाँ पे मैं कॉलिन लेके आ गई थी साफ़ करने के लिए। काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये पार्सल आया हुआ है। 1 महीना पहले ही इसे ऑर्डर किया था हम लोगों ने, और हस्बैंड रोज़-रोज़ चेक करते थे कहाँ पहुँचा करके। तो फाइनली आज इनका इंतज़ार भी ख़त्म हो गया और आ गया है टेबल। तो अब जो है इनको भी थोड़ा-सा आराम मिलेगा इनको अपना काम करने के लिए। मेरे हस्बैंड ना थोड़े से अपने को लेकर के ज़्यादा ही कंजूसी करते हैं। हम लोगों को कुछ भी लेने के लिए बोल देंगे, लेकिन अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो वो खुद के लिए कभी बोलते नहीं हैं। मैं ही हूँ जो थोड़ा-सा उनको मतलब समझाती हूँ, या फिर ज़बरदस्ती कुछ मँगाने के लिए थोड़ा-सा उनके ऊपर प्रेशर डालती हूँ। तो टेबल के लिए भी फिर मैंने ही बोला था, तो जा कर के फिर वो माने और फिर उन्होंने मँगाया है। तो होता क्या है ना कि जब, और देखिए मुझे लगता है कि ज़्यादातर ही हस्बैंड ऐसे होते हैं। तो अगर जो हमारे छोटी-छोटी खुशियों का इतना ख़्याल रखता है, हर एक चीज़ का ध्यान रखता है, तो उसके लिए हमें भी थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। तो फिर मैंने उन्हें थोड़ा-सा ज़्यादा ही समझाया, फिर बोला कि मँगा लीजिए। ज़रूरी है, जो चीज़ें ज़रूरी है वो तो करनी ही पड़ेगी, और 1-2 दिन तो रहना नहीं है। अभी कितना दिन हम लोग यहाँ रहेंगे, सोचना समझना कुछ भी नहीं है हमारे बीच, मतलब हमारे अंदर इस चीज़ को लेकर के। तो कितना दिन आदमी कष्ट में रहेगा, जो चीज़ें ज़रूरत की है वो तो करनी ही पड़ेगी। तो जाकर के इन्होंने जो है ऑर्डर करा था। तो टेबल को पोंछने के बाद ना जो ऊपर में वाइट-वाइट दिख रहा था वो सारा हट गया, वैसे ही ऊपर से थोड़ा-सा हो गया था। उसके बाद जो है फिर मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ दोपहर के 3 बजे। हस्बैंड ऑफ़िस चले गए हैं, बाकी के सारे काम मैंने कर लिए हैं, और अब जो है मैं बैठ गई हूँ लेकर के ये गरम कपड़े जो हैं जिसको मैं अभी रखने वाली हूँ। गर्मियाँ आनी शुरू हो गई हैं, सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, और मैंने अभी तक रखा इसलिए नहीं था ना, क्योंकि बीच-बीच में बारिश हो रही है ना, तो ठंडी थोड़ी बढ़ जा रही थी। तो मैंने सोचा अगर रख दूँगी तो फिर दिक्कत होगा, कहीं फिर से वापस ठंडी लगने लगी तो फिर से निकालना पड़ेगा। तो फिर जो है अभी 4-5 दिनों से हो क्या रहा है ना कि बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है, तो गर्मियाँ ही लग रही है, ठंडी नहीं लग रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब ठंडी नहीं लगेगी, कपड़े जो हैं मैं रख देती हूँ। तो कपड़े मैंने सारे ही धो दिए हैं, बस एक हस्बैंड का जैकेट जो है वो बाहर रह गया है, तो वो धोऊँगी तब रखूँगी। बाकी सारे कपड़े जो हैं गरम वाले मैंने धो दिए थे। तो ये जो बैग है ना मेरा, ये खाली ही था, तो ये ना थोड़ा गंदा था, तो मैंने इसे आज धोया था, ये भी सूख गया अच्छे से। सॉरी, आज नहीं धोया था मैंने, कल धोया था, तो आज सूख गया है। इसको अब मैं इसी में सारा अभी भर के रखूँगी, बाद में देखती हूँ अगर कोई और उपाय होगा तो बाद में कोई उपाय करूँगी, मतलब गर्म कपड़ों को रखने के लिए, क्योंकि पूरे साल के लिए जब कपड़े को रखना पड़ता है ना, तो उसको कुछ ऐसे जगह चीज़ों में रखना पड़ता है कि मतलब ख़राब ना हो। तो बस इसीलिए अभी मैंने इसमें रखने का सोचा है, बाद में फिर कोई जुगाड़ लगेगा तो मैं देखूँगी। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने निकाल लिए हैं खोज-खोज के, क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइज़र बैग है ना उसी में सारा रखा रहता है, तो किस में कौन-सा रखा है पता नहीं था। तो सारा गरम कपड़ा मैंने निकाल लिया है, और सबको अब मैं अच्छे से मोड़-मोड़ के रख भी दी थी। जब हमें साल भर के लिए कपड़ों को रखना पड़ता है ना, तो उसे ना एक अच्छे तरीके से मोड़ना भी पड़ता है, ताकि वो सिकुड़े नहीं, ख़राब नहीं हो। तो बस मैंने वही तरीका जो है अपनाती हूँ। हर बार मेरा यही रहता है कि बस अच्छे से उसको एक बार मोड़ देती हूँ, जैसे मोड़ती हूँ वैसे ही वो साल भर रह जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये हस्बैंड का स्वेटर है जिसे मैंने मोड़ा है, तो अभी आप लोगों को मैं दिखा रही थी। सबको अब ऐसे ही अच्छे से मैं तह लगा के रखूँगी, ताकि सिकुड़न वगैरह ना पड़े, और जब ठंडियाँ शुरू हो तो निकाल के आराम से इसे हम यूज़ कर सकें। और इस तरह से रखा रहता है ना, तो सच में मुझे जब सर्दियाँ शुरू होती है ना, तो बिल्कुल भी निकाल के ना तो धोने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही सुखाने की ज़रूरत पड़ती है। धूप अच्छे से मैंने सारे कपड़ों को दिखा दिया है, तो बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो यहाँ पे सारे कपड़ों को जो है मैं आज रख देने वाली हूँ, और फाइनली जो मेरे मतलब सर्दी के कपड़े थे वो सारे आज एक बैग में पैक हो जाएंगे। तो अब जा कर के थोड़ा कम हो जाएगा कपड़ों का टेंशन, नहीं तो ऑर्गेनाइज़र बैग में ना ढूंढते-ढूंढते मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था कौन से कपड़े कहाँ हैं। तो बस यहाँ पे सारे कपड़ों को भर के और रख दूँगी आज मैं, और ये एक टेंशन मेरा आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बच जाएँगे कंबल वग़ैरह, तो अभी तो कंबल ओढ़ने का टाइम चल रहा है, अभी तो मैं नहीं रख सकती, क्योंकि रात में थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगने लगता है ना, तो पहनना पड़ता, मतलब सॉरी, ओढ़ना पड़ता है कंबल, और अगर ठंडी नहीं लगती तो फिर रखा रहता है, तो बीच-बीच में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अभी मैं नहीं रखूँगी। लेकिन जैसे ही मतलब पूरा गर्मी आ जाएगा, मैं कंबल को भी धो के रख दूँगी। तो आज तो कपड़ों का काम हो गया, अब बस कंबल वग़ैरह बच गए हैं। ब्लॉग आज का आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। आज के लिए
बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।